डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग आज पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं सीखते हैं कुछ ट्रिक्स के साथ में। और वो ट्रिक्स इतनी धमाकेदार है कि आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो मुश्किल से ही कभी भूल पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों ये कौन कौन सी ट्रिक्स हैं और इनसे हमारा पैसिव वॉइस कितनी आसानी से बन सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने लिखा हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हमने पैसिव वॉइस बनाई थी तो वहाँ पे हेल्पिंग क्या लगा रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की। हमने बताया था कि जब भी हम किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब +1 चलाते हैं। एक फार्मूला होता है +1, मतलब मेरा ये होता है कि जब भी हम किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब एक टेंस आगे के लगाते हैं। लेकिन जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं कंटिन्यूअस में ये फार्मूला नहीं लगता है। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब वही बनी रहती है और बीइंग जोड़ देते हैं। तो इसका मैंने एक ट्रिक निकाला है, सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिक, बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक मेरी ट्रिक है, सिर्फ आपको इस सर्कल में देखना है, इज आर एम वाज एंड वर आईएनजी। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी एक्टिव वॉइस में इज आर एम वाज एंड वर हो और उसमें आईएनजी लगा हो तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको सिर्फ बीइंग ऐड कर देना होगा और थर्ड फॉर्म अब लगा देंगे। ये पैसिव वॉइस हमारा हो गया। जितने भी कंटिन्यूअस हैं उनका पैसिव बन गया। फिर से मैं बता दे रहा हूं, इज आर एम वाज एंड वर प्लस आईएनजी अगर किसी भी सेंटेंस में है किसी भी एक्टिव वॉइस में है, जब पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, केवल चेंज होगा नंबर के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग चाहिए, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की रहेगी और बीइंग जोड़ देंगे और लास्ट में लगा देंगे थर्ड फॉर्म, हमारा हो गया पैसिव वॉइस। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पहले इनके मैं कुछ एग्जांपल्स देख लेता हूं, इसके बाद हम बताएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रामू इज ड्राइविंग अ कार। दोस्तों सबसे पहले यहां का ऑब्जेक्ट निकालेंगे। देखिए रामू इज ड्राइविंग अ कार, जो आकार है इसको मैं यहां लेके आऊंगा। इसके बाद में ये सिंगुलर नंबर है तो हम करेंगे इज के बाद में करेंगे बीइंग, क्योंकि मैंने अभी बताया है इज आर एम वाज वर जहां कहीं लगा हो आईएनजी हो तो हमें बीइंग जोड़ के पैसिव वॉइस बना देना होता है। तो सबसे पहले निकाला हमने आकार, कार सिंगुलर नंबर है तो हमने कर दिया इज, और जब इज आएगा तो वहां हमने कर दिया बीइंग। ड्राइव का थर्ड फॉर्म हो गया ड्राइवन, ड्राइव का थर्ड फॉर्म हो गया ड्राइवन। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा बाई रामू। दोस्तों बहुत इजी लग रहा होगा आपको। बात करते हैं नेक्स्ट, लिखा हुआ है तुलसी इज स्मोकिंग सिगरेट। यहां क्या लिखा है सिगरेट, सिगरेट मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है, तो सिगरेट को मैं यहां निकाल के लाऊंगा तो ये हमारा हो जाएगा यहां का सब्जेक्ट। तो सिगरेट सिंगुलर नंबर है तो हमने कर दिया इज, इसके बाद करेंगे आप बीइंग। क्या करेंगे बीइंग। स्मोक का थर्ड फॉर्म यहां पे हो जाएगा स्मोक्ड बाई, यहां का तुलसी यहां लेके आएंगे तो बाई तुलसी। दोस्तों यहां मैं बीइंग क्यों लगा रहा हूं, फिर से एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे अपनी ट्रिक। इज आर एम वाज वर प्लस आईएनजी अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में लिखा है तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें केवल बीइंग जोड़ना होगा, और जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं थर्ड फॉर्म तो पहले से लगता है तो आपको पहले से पता होगा। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ आई एम एडमायरिंग योर ब्रदर, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है योर ब्रदर। अब यहाँ पे योर ब्रदर हम पूरा निकालेंगे क्योंकि योर ब्रदर, योर क्या है पॉजिटिव केस है तो एक साथ निकालेंगे। अगर केवल ब्रदर निकालेंगे तो भी रॉन्ग होगा, तो योर ब्रदर एक साथ हमें निकालना होगा क्योंकि पॉजिटिव केस सिंगुलर नहीं रहेगा, पॉजिटिव केस नाउन के पहले तो आएगा। तो सबसे पहले निकाला योर ब्रदर। अब यहां हमने निकाल लिया योर ब्रदर। अब योर ब्रदर तो सिंगुलर नंबर है, यहां एम लगा है, हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि अब हमें हेल्पिंग लगाना होगा जो यहाँ ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, क्योंकि इसी को तो हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया है। तो योर ब्रदर हो गया सिंगुलर तो हमने यहाँ किया इज के बाद में करेंगे
बीइंग, क्योंकि यहाँ पे एम है प्लस आईएनजी है, तो इज आर एम वाज वर प्लस आईएनजी जहाँ भी हो पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग जोड़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा योर ब्रदर इज बीइंग। अब एडमायर का थर्ड फॉर्म हो गया एडमायर्ड, एडमायर्ड के बाद में कर देंगे बाई, और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ ही इज टॉकिंग अबाउट दिस मैटर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए यहाँ पे ये हुआ सब्जेक्ट, ही इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, टॉकिंग मेरा क्या है मेन वर्ब है, अबाउट दिस मैटर यहाँ पे केवल दिस मैटर ऑब्जेक्ट है, अबाउट नहीं निकालेंगे, अबाउट निकालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। तो दिस मैटर हमने निकाला है, तो सबसे पहले लिखा हमने दिस मैटर। अब दिस मैटर क्या है सिंगुलर है, जब दिस मैटर सिंगुलर है तो हमने किया इज, इज के बाद में आप करेंगे बीइंग, तो दिस मैटर इज बीइंग। अब इसके बाद में ये क्या है टॉक, टॉक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉक्ड, टॉक्ड। अब ये एक्स्ट्रा वर्ड, अब दोस्तों यहाँ पे एक सीखने वाली बात ये है कि इस सेंटेंस में किसी भी एक्टिव वॉइस में जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उन्हें हम मेन वर्ब के तुरंत बाद रखेंगे। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है टॉक, इसके बाद में हमने कर दिया अबाउट, टॉक अबाउट। अब क्या करेंगे ही को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा बाई हिम। दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की। दोस्तों स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे इज आर एम, इज आर एम में जो भी एप्लीकेबल होगा उसके बाद में हम करेंगे बीइंग, बीइंग के बाद में करेंगे मेन वर्ब और उसी की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आएगा आपका अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स के बाद में आएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में इज आर एम हो जाएगा, इज आर एम के बाद में आप करेंगे बीइंग, बीइंग के बाद में आपका आएगा मेन वर्ब और उसी की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आपका आ जाएगा अदर वर्ड्स और अदर वर्ड्स के बाद में आएगा बाई एंड सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस, यानी निगेटिव का जब एक्टिव वॉइस होगा तो उसका हमें पैसिव वॉइस कैसे बनाना होगा। दोस्तों मैं एक चीज़ पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी एक्टिव वॉइस में नॉट या नेवर है तो पैसिव बनाते समय वो हटता नहीं है, नॉट तो अपनी जगह ही रहेगा, चेंज होगी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों अगर यहाँ पे नॉट है तो इसको हम पैसिव बनाते समय रखेंगे कहाँ, प्रॉब्लम तो ये है। तो इसी स्ट्रक्चर में हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको नॉट कहाँ पुटअप करना होगा। दोस्तों ये रही मेरी हेल्पिंग वर्ब्स इज आर एम और ये रहा बीइंग, दोनों के बीच में हमें नॉट लगा देना होगा, मेरा बन गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे है इज आर एम हेल्पिंग वर्ब्स है और यहाँ पे रहा मेरा बीइंग। अब मुझे नॉट कहाँ लगाना है, नॉट इसके बीच में कर देती हो जाएगा हमारा इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग, स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या है आई एम नॉट कीपिंग द एनिमल्स इन द विलेज, इन द विलेज तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं। अब इसके पहले आते हैं द एनिमल्स, द एनिमल्स ही हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, तो इसको जो मैं बाहर लेके आऊँगा तो ये मेरा हो जाएगा द एनिमल्स। अब एनिमल्स तो बहुत सारे हैं इसलिए हम यहाँ पे करेंगे हेल्पिंग वर्ब आर। अब नॉट तो हटेगा नहीं तो हमने कर दिया नॉट, अब लगाया मैंने बीइंग, द एनिमल्स आर नॉट बीइंग। अब इसके बाद में कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट। अब मैंने बोला था कि ये जितना भी एक्स्ट्रा वर्ड होता है, एक्स्ट्रा वर्ड्स जितना भी होता है, अदर वर्ड्स जो भी होता है उसको हम मेन वर्ब के बाद में करते हैं। तो यहाँ पे इन द विलेज यहाँ आ जाएगा इन द विलेज। अब क्या बच रहा है आई, पीछे जाएगा तो हो जाएगा बाय मी, क्या हो जाएगा बाय मी। तो पूरा मेरा पैसिव वॉइस बन गया। यहाँ से निकालेंगे द एनिमल्स, द एनिमल्स मेरा क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, द एनिमल्स के बाद में रखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये प्लूरल नंबर है आर हो जाएगा, नॉट तुरंत यहाँ पे अपनी जगह आ जाएगा। फिर रखेंगे बीइंग क्योंकि किसी भी सेंटेंस में इज आर एम
वाज वर प्लस आईएनजी हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग जोड़ना होता है। मैंने कर दिया बीइंग। फिर आया मेन वर्ब कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट हो गया, अदर वर्ड्स इन द विलेज हो गया। फिर यहाँ का सब्जेक्ट वहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई मी। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ लिखा हुआ सी इज नॉट बाइंग राइस फ्रॉम द शॉप। यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रॉम द शॉप तो होगा नहीं, होगा क्या? राइस। राइस मैंने सबसे पहले निकाला। दोस्तों आपको पता है राइस क्या है? राइस है अनकाउंटेबल नाउन। अब जो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो होता है सिंगुलर। तो राइस मेरा हो गया सिंगुलर, इसलिए किया मैंने यहाँ पे इज। फिर हमने कर दिया नॉट और इसके बाद जोड़ेंगे बीइंग। बाई का थर्ड फॉर्म मेरा यहाँ पे हो जाएगा बॉट। फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले राइस निकाला, ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए मैंने यहाँ पे किया इज। फिर कर दिया नॉट, फिर इसके बाद जोड़ा मैंने बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया बॉट। अब फिर से अदर वर्ड्स यहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप। दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हम किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं और वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी अदर वर्ड्स रखने हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब के तुरंत बाद हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स रख देने होंगे। बच क्या रहा है? सी। सी को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा बाई हर, क्योंकि सी का कन्वर्जन होता है हर। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ है टीचर्स आर नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स इन द स्कूल। इन द स्कूल फिर से ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को जब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लूरल। स्टूडेंट से प्लूरल हो गया तो यहाँ पहले से आर लगा है फिर आर हो गया, नॉट पहले से लगा है फिर हो गया, अपनी तरफ से मैंने लगाया बीइंग। क्या लगाया मैंने? बीइंग। और टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट, टॉट हो गया। अब टॉट मेन वर्ब है, अब इसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स क्या है? इन द स्कूल, इन द स्कूल। बच क्या रहा है? टीचर्स। तो इसको जो पीछे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा बाई टीचर्स। लास्ट में किया पॉइंट। अब हम बात करते हैं कुछ इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स की। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ हमारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। अब इनका हमें कैसे बनाना होगा? देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर टू टाइप्स। फर्स्ट एस आर नो टाइप सेंटेंसेस, सेकंड डब्ल्यू एच फैमिली टाइप सेंटेंसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है यस या नो टाइप है। आर वी स्कॉल्डिंग यू, आर वी स्कॉल्डिंग यू। अब यहाँ पे स्कॉल्डिंग आईएनजी लगा हुआ है, आर भी लगा हुआ है, तो इज आर एम वाज वर प्लस आईएनजी वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे जब इनका हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हमें बीइंग जोड़ना होगा और बीइंग जोड़ने के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ पे लिखा है आर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो इसका जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो इसी की जगह पर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम कब रख पाएंगे? जब मुझे यहाँ का पता होगा ऑब्जेक्ट। जब तक मुझे किसी भी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा मैं वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं पुट कर पाऊंगा तो मेरा पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। तो पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले निकाला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है यू, यू का कन्वर्जन कुछ नहीं होता इसलिए मैंने यू की जगह यहाँ पे कर दिया यू। यू है प्लूरल तो सबसे पहले मैंने कर दिया आ। अब यहाँ हमने किया बीइंग, बीइंग के बाद में स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड और हो जाएगा बाई। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। फिर से मैं दोस्तों बता दे रहा हूं, यदि आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो सबसे पहले आप रख लीजिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख लिया जब यू। अब मुझे ये क्लियर हो गया है कि दिस इज प्लूरल नंबर और प्लूरल नंबर के साथ में प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, इसलिए मैंने किया है आर। तो आर यू बीइंग स्कॉल्डेड बाय अस, ये मेरा हो गया पैसिव वॉइस। बात करते हैं नेक्स्ट। लिखा है वाई, वाई इज ही टेकिंग
द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब यहाँ का ऑब्जेक्ट हम क्या निकालेंगे? सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कि जितने भी WH फैमिली वर्ड्स होते हैं वो सेम रहते हैं हु को छोड़कर, क्योंकि हु चेंज हो जाता है। तो वाई है तो सबसे पहले हमने वाई ही कर दिया, यहाँ पे वाई ही कर दिया। इसके बाद में आप रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये रहा मेरा टेकिंग मेन वर्ब और इसके बाद में लिखा है द बुक, यही मेरा हुआ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया द बुक। द बुक सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पे किया इज। अब इसके बाद हम करेंगे बीइंग। बीइंग के बाद में हम करेंगे मेन वर्ब। तो टेक का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा टेकन। अब अदर वर्ड आ जाएगा। तो अदर वर्ड मेरा क्या है? फ्रॉम द लाइब्रेरी। फ्रॉम द लाइब्रेरी किसके द्वारा? तो यहां हो जाएगा बाई। ही का कन्वर्जन होता है हिम। लास्ट मैंने किया क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की। लिखा हुआ है हु इज हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स इन द जंगल। इन द जंगल मेरा हुआ अदर वर्ड्स। और हु वाले सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए बाई पीछे लगता भी नहीं है। तो हु को हम सबसे पहले चेंज करेंगे बाई होम में। किस में चेंज करेंगे? बाई होम में। बाई होम के बाद में रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले मुझे निकालना होगा ऑब्जेक्ट, हम तभी रख पाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब का जो प्लेस है वो उसे ब्लैंक छोड़ दिया। तो यहाँ से मुझे अब निकालना होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि इन द जंगल नहीं होने वाला है। तो यहाँ मैंने कर दिया द वाइल्ड एनिमल्स। अब ये मैंने ऑब्जेक्ट निकाल लिया है, ये हमारा है प्लूरल और प्लूरल के साथ में आप करेंगे आर। तो बन गया बाय होम आर द वाइल्ड एनिमल्स। अब मुझे करना होगा बीइंग। अब मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब यहां पे है हंट। हंट का थर्ड फॉर्म हो गया हंटेड। और लास्ट में हमने कर दिया इन द जंगल। अब मैंने लगाया यहां पे क्वेश्चन मार्क।